हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स के वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, आपको क्या पढ़ना है आपको टेंशन तो रहती ही होगी। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे बताए गए अगर क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका लगभग फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं आखिर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बताए हैं और बहुत ही सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो जानते हैं आखिर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है फिजिक्स में, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन तो आपको पता ही होगा और साथ में प्रकाश का परावर्तन पता होगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से तैयार करना है। अगर तैयार है फिर भी आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने बताया है यहां पर स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और इस बार इस क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ में लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं। ये छोटी छोटी डिफिनेशंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में उसके बाद मैंने बताया है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं उनके किरण आरेख कैसे बनते हैं ये हमें लगभग अगर सारे पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन सभी प्रतिबिंबों में से कौन सा प्रतिबिंब ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी बता दिया है कि आपको जब वस्तु 2f दूरी पर स्थित होती है उस स्थिति में प्रतिबिंब का किरण आरेख हम कैसे बनाते हैं। दूसरा स्थिति है यहां पर मैंने बताया जब वस्तु f पर स्थित हो, मतलब फोकस बिंदु पर स्थित होती है, तब उसका किरण आरेख कैसा होगा, ये आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। समंजन क्षमता की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। 1-2 लाइन की परिभाषाएं हैं ये छोटी छोटी, आपको तैयार होगा ही होगा। अगर तैयार है फिर भी आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जो दृष्टि दोष है उसमें से निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष ये दोनों तैयार ही होंगे आपके। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा इनके कारण और निवारण। आखिर निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, किस कारण से ये होता है और इनके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ में यहां पर प्रिज्म पर विचलन कोण का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होती है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने लिखा है प्रिज्म पर वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप वहां पर जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और इनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो आगे मैंने लिखा हुआ है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ओम का नियम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा और इसका फॉर्मूला, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ये चीजें नहीं तैयार हैं तो डेफिनेटली ये समझ लीजिएगा आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस जरूर तैयार होना चाहिए। और अगर आपके पास कहीं भी लिखे हैं या फिर आपने कहीं भी पढ़ा है, कहीं से भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए। अगर आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि मैं भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट करेंगे अगर, तो मैं जरूर इनको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया वैद्युत शक्ति एवं सामर्थ्य, मतलब वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य एक ही बात होती है। तो आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ में किलोवाट घंटा की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो किलोवाट घंटा किसे कहते हैं हमें पता है कि वैद्युत ऊर्जा का ही एक मात्रक होता है।
तो इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो आपको जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है आपके लिए समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, डेरिवेशन सहित और फार्मूला, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछा जाता रहता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा तो जरूर ही होगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का रिवीजन आप जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वैद्युत मोटर, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वैद्युत मोटर, उसी में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वैद्युत मोटर को आप अच्छे से तैयार करिए। साथ ही साथ में डायनमो, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आखिर क्या होती है, ये आपको तैयार होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 17 क्वेश्चन है। और अगर ये केवल 17 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आपको मिलेगा तो उसमें आप देखेंगे फिजिक्स का जो पेपर होगा उसमें से लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, इसके आधे क्वेश्चन को उठाएंगे और आपके सामने सॉल्यूशन भी देंगे। उसके बाद में एक और वीडियो मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा जिसमें और आगे के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा उतने ही बच्चों का भला होने वाला है, ठीक है। तो साथ ही साथ में आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस के साथ में, इनके सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।